नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हस्तरेखा शास्त्र में हाथ को देखने के बेसिक नियमों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हस्तरेखा को कैसे देखा जाता है, हाथ में जो रेखाएं बनी होती है वह कितने प्रकार की होती है और यह क्या संकेत देती है। साथ ही साथ हाथ में नौवों ग्रह का स्थान कहाँ कहाँ होता है, यानी ग्रहों के स्थान और हाथ की रेखाओं के आधार पे जो किसी के हाथ को देखकर भविष्य का फलाफल कहा जाता है, इत्यादि सारी चीजों को बेसिक लेवल पे आज के इस वीडियो में जानेंगे। आज के इस वीडियो से वे व्यक्ति भी लाभान्वित हो सकते हैं जिन्हें हस्तरेखा के मामले में साधारण ज्ञान भी ना हो, यानी साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस वीडियो के माध्यम से हाथ को देखने की कला सीख सकते हैं। साथ ही साथ वे व्यक्ति जो हाथ देखने की कला जानते हैं उन्हें भी आज के इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें देखने को मिलेगी जिनका अभी तक उन्हें अंदाज नहीं था, या कहें कि इस विषय पे पढ़ने को कहीं नहीं मिला था। यानी सामान्य लोग भी इससे लाभान्वित होंगे और एक्सपर्ट लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हस्तरेखा शास्त्र में किन किन चीजों को कहाँ स्थान दिया गया है, उनसे क्या संकेत मिलते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं एक एक कर और जानते हैं। हाथ में जब हम देखते हैं तो हाथ के जो 5 उंगलियां और तलहटी का जो हाथ होता है यानी पंजा, इसमें अनेक रेखाएं बनी होती है। इसमें सबसे पहले जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, विवाह या प्रेम रेखा, प्रभाव रेखा, शुक्र वलय, बुध रेखा, स्वास्थ्य रेखा इत्यादि रेखाएं होती है। आइए एक एक कर जानते हैं कि यह रेखाएं कहाँ अवस्थित होती है। हाथ में अंगूठे के पास से निकलकर नीचे की ओर आने वाली यह रेखा जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। यह जीवन को दर्शाता है, यानी आपका शरीर का स्वास्थ्य, आपकी आयु इत्यादि का आकलन जीवन रेखा से करना चाहिए। जीवन रेखा जब गहरे स्पष्ट दिखाई दे तो यह निश्चित मानिए कि जीवन में अच्छे और शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे, यानी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका रोग व्याधि से बचाव का संकेत मिलता है। यानी अच्छी जीवन रेखा वह कही जाएगी जो शुरू से लास्ट तक स्पष्ट बनी हुई हो। जीवन रेखा में कटफट के आधार पे, जीवन रेखा पे अनेक दूसरी रेखाओं के आधार पे जीवन के बारे में निर्णय लिया जाता है। दूसरे नंबर पे आती है मस्तिष्क रेखा। जीवन रेखा से सटकर या इसके बगल से प्रारंभ होकर यहाँ नीचे की ओर आने वाली यह जो रेखा है इसे मस्तिष्क रेखा के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क रेखा मन को नियंत्रित करने वाली रेखा कही जाती है। आपके सोच विचार, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके मन की स्थिति इत्यादि सारी बातों का आकलन मस्तिष्क रेखा से किया जा सकता है। यानी मस्तिष्क रेखा का अच्छा होना खराब होना आपके मन के शक्ति को दर्शाता है। मस्तिष्क रेखा के बाद अगर चर्चा करें हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा हाथ में बाहर से अंदर की ओर ये प्रारंभ होता है, यहाँ अंत होता है। यह हृदय रेखा कभी कभी ये दोनों उंगली के बीच तक जाता है, कभी इससे छोटी हो सकती है। इसके अनेक आकार प्रकार देखने को मिलता है। हृदय रेखा आपके भावनाओं को दर्शित करता है, यानी आप किस भाव के हैं, आपका सोच विचार, भावना इत्यादि सारी चीजों का आकलन हृदय रेखा से किया जा सकता है। हृदय से जुड़े जितने भी रोग व्याधि इत्यादि होते हैं उसका आकलन हृदय रेखा से किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के हाथ में स्पष्ट हृदय रेखा बनी हो और इस दोनों उंगली के बीच में जा रही हो, वैसे लोगों को भाग्यशाली माना जाता है। उस हृदय रेखा को मजबूत हृदय रेखा मानना चाहिए। हृदय रेखा के बाद अगर हम चर्चा करें भाग्य रेखा के बारे में, तो नीचे से ऊपर की ओर जो यहाँ तक इस उंगली के नीचे तक जो रेखा पहुंचती है उसे भाग्य रेखा का नाम दिया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भाग्य रेखा भाग्य के बारे में बताता है, यानी आपका भाग्य कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, भाग्य कब साथ देगा, यानी भाग्य से जुड़ी सारी बातों का आकलन भाग्य रेखा से किया जा सकता है। भाग्य रेखा जब नीचे से ऊपर तक स्पष्ट बनी हुई हो तो यह रेखा अत्यंत शुभ रेखा मानी जाती है। इस रेखा का प्रभाव जीवन में अत्यंत शुभ देखने को मिलता है। तो भाग्य रेखा के बाद
हम चर्चा करते हैं अगले यानी सूर्य रेखा के बारे में। हाथ में यह जो कनिष्ठा के बगल में अनामिका उंगली होती है, इसके ठीक नीचे एक रेखा बना होता है जिसे सूर्य रेखा के नाम से जानते हैं। यह बहुत सारे हाथों में नहीं बना होता है, कुछ खास लोगों के हाथ में ही सूर्य रेखा देखने को मिलता है। सूर्य रेखा यश, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि से जुड़ा रेखा होता है, यानी जिन व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा विराजमान हो उनके जीवन में यश, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि विशेष रूप से प्राप्त होता है। सूर्य रेखा सूर्य के प्रभाव को भी मजबूत करता है। सूर्य रेखा का होना कहीं ना कहीं एक राजयोग का भी निर्माण करता है, यानी हाथ में यदि यहाँ सूर्य रेखा विराजित हो तो निश्चित मानिए कि जीवन में आपको अनेक लाभ देखने को मिलते हैं। सूर्य रेखा के बाद अगर हम चर्चा करते हैं अगले रेखा, तो उसे विवाह रेखा या प्रेम रेखा के नाम से जानते हैं। यह रेखा कनिष्ठा उंगली में बाहर से अंदर की ओर बना होता है। बाहर से अंदर की ओर बनने वाली यह रेखा विवाह रेखा या प्रेम रेखा के नाम से जाना जाता है। किसी के हाथ में एक, किसी के हाथ में दो, अनेक प्रकार के इसमें देखने को मिलते हैं। विवाह रेखा से विवाह के संबंध को तो देखा ही जाता है, साथ ही साथ प्रेमी प्रेमिकाओं से बनने वाले संबंध का आकलन भी विवाह रेखा से किया जाता है। विवाह रेखा अगर स्पष्ट बनी हुई हो तो यह निश्चित मानिए कि जीवन में विवाह का योग शुभ है, परंतु जब विवाह रेखा कट गई हो, विवाह रेखा ना बनी हुई हो या विवाह रेखा को कोई अन्य रेखा आकर काट देता हो, तो ऐसे स्थिति में विवाह में बाधा का योग देखने को मिलता है और जीवन में विवाह संबंधित समस्याएं भी इस रेखा से देखी जा सकती है। यानी वैवाहिक जीवन में सुख रहेगा या दुख रहेगा, वैवाहिक जीवन कितनी अवधि तक चलेगा, इत्यादि सारी बातों का आकलन विवाह रेखा से किया जा सकता है। विवाह रेखा के बाद चर्चा करते हैं प्रभाव रेखा। प्रभाव रेखा शुक्र पर्वत पे बनने वाले छोटे बड़े लाइन, खड़े और क्षैतिज दोनों प्रकार के जो लाइन या रेखाएं देखने को मिलती है उसे प्रभाव रेखा कहते हैं। प्रभाव रेखा से मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि आपके जीवन में किन लोगों का प्रभाव है, यानी किनके राय विचार से, किनके निर्णय से, किनके सलाह मशवरा से जीवन बदला है या अभी आप जो जीवन में हैं वह किनके सलाह से इस रूप में आ पाए। तो प्रभाव रेखा का मुख्य रूप से आकलन किसी व्यक्ति का प्रभाव आपके ऊपर कितना पड़ा है इसे देखने के लिए किया जाता है। यह रेखा भी दुर्लभ होता है, बहुत कम ही हाथों में देखने को मिलता है। अगर यह ज्यादा दिखाई दे तो समझिए कि जीवन अस्त व्यस्त होकर रह जाता है, क्योंकि आप अनेक लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं और किसी एक निर्णय पर पहुंच नहीं पाते। प्रभाव रेखा के बाद अगर हम चर्चा करें शुक्र वलय के बारे में, तो शुक्र वलय हाथ के ऊपर एक रेखा बनती है, ये दोनों के बीच में एक गोलाई लिए रेखा बनती है। यह भी अत्यंत दुर्लभ रेखा होती है, यह गिने चुने लोगों के हाथों में होती है। शुक्र से जुड़े प्रभाव को बढ़ाने वाला यह रेखा होती है। और अंत में अगर देखा जाए बुध रेखा, जिसे स्वास्थ्य रेखा के नाम से जानते हैं, यह रेखा नीचे से आकर ये बुध पर्वत की ओर बढ़ती है, यानी कनिष्ठा उंगली की ओर बढ़ती है। इस उंगली के ठीक नीचे जो रेखा नीचे से ऊपर की ओर आकर मिलती है उसे ही बुध रेखा या स्वास्थ्य रेखा के नाम से जानते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, स्वास्थ्य में क्या परेशानी आ सकती है, इत्यादि सारी चीजों के आकलन के लिए हमें इस रेखा का आकलन करना चाहिए। जब यह रेखा स्पष्ट बनी हुई हो तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, वहीं इस रेखा में टूट फूट होना आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा जीवन रेखा से लेकर बुध रेखा के बारे में। आइए अब हम जानते हैं कि हाथ में जो ग्रह होते हैं वह कहाँ विराजमान होते हैं और उनसे किन चीजों का आकलन किया जा सकता है। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं हाथ में ग्रहों के कौन से स्थान हैं और उनसे क्या देखा जाता है। सबसे पहले चर्चा करें अगर सूर्य की, तो सूर्य ग्रह हाथ में इस उंगली के ठीक नीचे, यानी अनामिका उंगली कनिष्ठा के बगल वाली जो उंगली होती है उसके ठीक नीचे सूर्य का स्थान होता है। इससे यश, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि का आकलन किया जा सकता है। जीवन में कितना यश होगा, कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी, इत्यादि सारी बातों का आकलन सूर्य पर्वत से किया जाता है। पर्वत के 3 प्रकार माने जाते हैं, शुभ,
न्यूट्रल और अशुभ। जब उभरा हुआ हो, यानी इस जगह पे जो स्थान है जिसे सूर्य पर्वत के नाम से जानते हैं, यह कुछ उभार लिए हो तो इसे शुभ मानना चाहिए। वही जब यह फ्लैट हो, यानी ना तो उभार हो ना धंसा हुआ हो, तो उसे न्यूट्रल मानते हैं। और जब यह धंसा हुआ हो, गड्ढे नुमा हो गया हो, तो इसे नकारात्मक यानी अशुभ माना जाता है। किसी भी ग्रह में, ये जितने भी ग्रह हैं, इनके बारे में यह स्थिति लागू होती है। यानी जिस ग्रह का उभार देखने को मिले वह शुभ और उत्तम फल देने वाला माना जाएगा, और जो ग्रह धंसा हुआ हो उसे अशुभ फल देने वाला माना जाएगा। और यदि उभार नहीं दिखाई देता हो, ना गड्ढा दिखाई देता हो, तो उसे न्यूट्रल मानते हैं, सम मानते हैं। उस ग्रह के प्रभाव आपके जीवन में कम देखने को मिलते हैं। आइए सूर्य के बाद अब हम चर्चा करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा यहाँ इस स्थान पे जो भाग होता है इसे चंद्र पर्वत के नाम से जानते हैं, चंद्रमा के नाम से जानते हैं। जब हम इस स्थान को देखते हैं कि इसमें उभार है, तो ऐसे चंद्रमा को शुभ मानते हैं। वहीं इस स्थान का गड्ढे नुमा हो जाना, कम हो जाना चंद्रमा के अशुभ होने का घोतक होता है। किन्हीं किन्हीं हाथों में जब यह फ्लैट होता है तो उसे सम मानना चाहिए। जब हम हाथ के मुट्ठी को बंद करते हैं तो हाथ के बाहर का भाग, यह जो चंद्रमा का भाग है, यह बाहर की ओर उभरा हुआ दिखे, ऐसे स्थिति में चंद्रमा को शुभ मानना चाहिए। अगर हाथ के मुट्ठी बंद करने के बावजूद भी यह बाहर का भाग आपको उभरा हुआ ना दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा न्यूट्रल है या अशुभ प्रभाव देने की स्थिति में आते हैं। चंद्रमा के बाद यदि मंगल की बात की जाए तो अंगूठे के बगल का स्थान, यह जो स्थान आप देख रहे हैं, इस स्थान को अंगूठे के ठीक बगल का जो स्थान होता है, यह मंगल पर्वत कहलाता है। एक मंगल पर्वत यहाँ पर भी स्थान दिया गया है हस्तरेखा में, जो उच्च मंगल और निम्न मंगल के नाम से जाना जाता है। मंगल साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला देने वाले ग्रह माने जाते हैं। हस्तरेखा में भी मंगल पर्वत का संबंध साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला से जोड़कर देखा जाता है। आप में मंगल से जुड़े कितने कारकत्व हो सकते हैं, वह मंगल पर्वत बताता है। यानी मंगल पर्वत का शुभ होना जीवन में शुभता देता है, वहीं मंगल पर्वत का शुभ होना जीवन में साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला से जुड़े अशुभता देता है। आप में डर भय की भावना, आप किसी कार्य को करने में, निर्णय बनाने में देरी करते हैं, अगर मगर बना रहता है, शारीरिक क्षमता में कमी रहती है, इत्यादि सारी बातों का आकलन जब मंगल कमजोर स्थिति में हो तब यह संकेत देता है। मंगल के बाद अगर चर्चा करें बुध ग्रह की, तो बुध यहाँ कनिष्ठा उंगली के ठीक नीचे का जो भाग दिख रहे हैं, यह बुध का भाव, बुध का ग्रह कहा जाता है। यानी इस भाव में, इस जगह पे, इस स्थान पे जो स्थिति बनती है, यानी उभार लिए है, गड्ढे नुमा हो गई हो या फ्लैट रह गया हो, उसके अनुसार बुध को शुभ, अशुभ या समान मानना चाहिए। जब बुध उभार लिए हो तो यह शुभ गुण बुध का देखने को मिलता है। बुध के गुण वाणी, विद्या, बुद्धि, विवेक एवं मन की शक्ति आप में विशेष रूप से प्राप्त होती है। इस स्थिति में यहाँ कनिष्ठा उंगली का भी लंबा होना आवश्यक है। जब कनिष्ठा उंगली लंबाई लिए हो और बुध पर्वत बली होकर विराजमान हो, तो जीवन में निश्चित रूप से आपको बुध के गुण देखने को मिलते हैं। बुध के बाद अगर हम चर्चा करें गुरु पर्वत के बारे में, तो गुरु पहले उंगली के ठीक नीचे का जो भाग होता है उसे गुरु पर्वत के नाम से जानते हैं। गुरु पर्वत धार्मिक स्वभाव, धर्म, कर्म एवं धार्मिक चीजों में रुचि जैसे चीजों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। हस्तरेखा में गुरु को नौकरी, पेशा, रोजी रोजगार इत्यादि से भी जोड़कर देखा जाता है। यानी जिन व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत बली होकर विराजमान हो, यानी यह स्थान कुछ उभरा हुआ दिखाई दे, तो निश्चित मानिए कि उसके जीवन में नौकरी इत्यादि का योग शुभ होता है। यानी ऐसे व्यक्ति न केवल धार्मिक स्वभाव के होते हैं, बल्कि जीवन में सफलता, तरक्की आसानी से प्राप्त करते हैं। गुरु पर्वत के बाद चर्चा करते हैं शुक्र पर्वत की। तो शुक्र का पर्वत इस स्थान को कहते हैं। अंगूठे के नीचे का जो भाग होता है, जो हाथ में हम देखते हैं, अंगूठे के ठीक नीचे का जो यह भाग दिखाई देता है, इसे शुक्र पर्वत के नाम से जानते हैं। शुक्र पर्वत में भी वही बात होती है, यानी उभरा हुआ हो तो अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में रहते हैं, अगर धंसा हुआ हो तो शुक्र निर्बल हो जाते हैं, और सामान्य रूप से यानी फ्लैट हो
तो उसे सम प्रभाव में मानना चाहिए। शुक्र का उभार होना यानी शुक्र ग्रह का मजबूत होना आर्थिक संपन्नता का घोतक है। यानी जीवन में न केवल भौतिक सुख आपको प्राप्त होते हैं, बल्कि जीवन में मनचाहा धन संपदा, भूमि मकान एवं वाहन इत्यादि का सुख आपको विशेष रूप से देखने को मिलता है। शुक्र का उभार होना पुरुषों के मामले में सुंदर स्त्री प्राप्त होने का योग बनाता है, स्त्रियों के मामले में सुंदर पुरुष प्राप्त होने का योग बनाता है। यानी विवाह और वैवाहिक संबंध में भी मधुरता का संकेत देता है शुक्र का मजबूत होना। यानी शुक्र का मजबूत होना अपने आप में एक वरदान से कम नहीं है। जीवन में शुक्र के शुभ फल से अनेक लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। शुक्र के बाद चर्चा करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह को हस्तरेखा में भाग्य देने वाले ग्रह के रूप में देखा गया है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में से कर्म के कारक ग्रह मानते हैं, परंतु हस्तरेखा शास्त्र में चूंकि भाग्य रेखा आकर शनि पर्वत पे विराजमान होते हैं और शनि पर्वत पे पहुंचने वाली लाइन को ही भाग्य रेखा की संज्ञा दी जाती है। अतः शनि का सीधा सीधा संबंध हस्तरेखा में भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। शनि पर्वत का ज्यादा उभार होना जीवन में अशुभता देता है, परंतु जब यह सम रूप में हो तो निश्चित मानिए कि जीवन में विशेष सफलता तरक्की आपको देखने को मिलता है। यानी भाग्य का सहयोग तभी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा जब शनि का स्थान सम हो, यानी फ्लैट हो, ना उभरा हुआ हो ना वह धंसा हुआ हो। शनि के बाद अगर हम चर्चा करते हैं राहु और केतु ग्रह के बारे में। हथेली में ऊपर का भाग राहु और नीचे का भाग केतु कहा जाता है। हथेली का जो मध्य भाग हम देखते हैं इसे राहु का भाग मानते हैं और नीचे का जो भाग देखते हैं इसे केतु का भाग मानते हैं। राहु से किसी चीज को संचित करने का संकेत मिलता है। धन संपदा हो, भूमि मकान हो, यश प्रतिष्ठा हो, जो चिर अवधि तक आपके पास टिका हुआ रहेगा, इसका आकलन राहु से करते हैं। केतु से उन चीजों का उपयोग किस चीज में करते हैं, यानी धन संपदा इत्यादि को खर्च कहाँ करते हैं, इत्यादि चीजों का आकलन केतु से किया जाता है। केतु का ज्यादा उभार होना शुभ नहीं माना जाता है और हाथ के मध्य भाग जिसे राहु का भाग माना जाता है उसका उभार होना भी शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे भी बोलचाल की भाषा में आप देखते होंगे कि धंसी हुई हथेली को लोग महत्व देते हैं और उभरा हुआ हथेली जिसे उथला हथेली भी कहते हैं उसे धनहीनता से जोड़कर देखते हैं। यानी राहु का भाग धंसा हुआ हो तो आपके जीवन में धन संपदा विशेष रूप से प्राप्त होती है। वहीं अगर यह उभरा हुआ हो तो धन आपके हाथ में नहीं टिकता है। यानी इस प्रकार से हाथ में ये सारे ग्रह विराजमान होते हैं। यहाँ पर दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिसे जान लेना चाहिए। सबसे पहले हाथ में ये एक आकृति बनी होती है। हाथ के चमड़े में बहुत महीन रेखाएं होती हैं जिसे कैपलर के नाम से जानते हैं। जब इसे सूक्ष्म रूप से आप देखते हैं तो उंगली के ठीक नीचे इस प्रकार की आकृति बना हो, यानी चारों तरफ से रेखाएं मुड़ के एक बिंदु बना रही हो, वह उंगली के ठीक नीचे हो तो समझिए कि वह ग्रह उस उंगली के नीचे है तो बल उसे पूरा मिल रहा। अगर वह स्थिति अगल बगल हो, थोड़ा खिसक गया हो, तो उस ग्रह को दूसरे ग्रह के साथ योग बना लिया है ऐसा मानना चाहिए, या उस ग्रह के फलाफल जहां खिसक गया है उस ग्रह से प्रभावित होता है। जैसे बुध के उंगली के नीचे अगर बुध का सही स्थिति इस प्रकार की बनी हो तो बुध आपको बुध का फल देगा, परंतु यही बुध जब इस ओर खिसक गया हो, सूर्य की ओर खिसक गया हो, तो सूर्य बुध के संयुक्त प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। हाथ में ग्रहों को देखते समय इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। धंसा हुआ ग्रह अशुभ हो जाता है, परंतु धंसे हुए ग्रह के ऊपर इस प्रकार की खड़ी लाइन अगर देखने को मिले तो यह निश्चित मानिए कि वह उस ग्रह के बलाबल को बढ़ा देता है। यदि हाथ में तो ग्रह धंसा हुआ दिखाई दे रहा हो मगर उसके ऊपर एक खड़ी लाइन आपको दिखाई दे रही हो तो निश्चित मानिए कि वह ग्रह अब मजबूत हो गया है। उसके शुभ फल आपको विशेष देखने को मिलते हैं। एक लाइन, दो लाइन तक शुभ प्रभाव देते हैं। दो लाइन से ज्यादा लाइन अगर किसी ग्रह पर दिखते हैं तो फिर अशुभता ही देते हैं। दूसरी बात, ग्रहों पे कुछ निशान को शुभ माना जाता है और कुछ निशान को अशुभ माना जाता है। शुभ निशान में यह तारे का निशान, यानी इस प्रकार के निशान किसी ग्रह पर दिखाई दे तो उसे शुभता का प्रतीक मानते हैं। दूसरा, त्रिकोण का निशान। तीसरा, गोल आकार का निशान, इस प्रकार की खड़ी रेखा जो मैंने वर्णन किया था। चतुर्भुज आकार का कोई निशान,
इसे शुभ माना जाता है। साथ ही साथ ये त्रिशूल आकार का जो निशान होता है इसे शुभ माना जाता है। अशुभ निशान की चर्चा की जाए तो यह इस प्रकार जालीदार बनना, जिसे गर्डल कहते हैं, इस प्रकार के निशान को भी अशुभ मानते हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी रेखाएं, पड़ी हुई रेखाएं दिखाई दे तो उस ग्रह के शुभता को कम करती है। साथ ही इस प्रकार क्रॉस के निशान या इस प्रकार बना हुआ, जिसे दीप के निशान के नाम से जानते हैं, इत्यादि अशुभ प्रभाव देने वाले संकेत माने जाते हैं। यानी हाथ पे जो ग्रह को हम देखते हैं उसके बलाबल को जानने के लिए इन निशानों का भी आकलन करना चाहिए। यदि हाथ के ग्रहों पे शुभ निशान देखने को मिलते हैं तो आप में शुभता विशेष रूप से देखने को मिलती है। वहीं यदि इस पे अशुभ निशान देखने को मिलती है तो उस ग्रह से जुड़े अशुभता आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हाथ में कौन से रेखा क्या प्रभाव देता है, कौन से ग्रह क्या प्रभाव देता है। तो इस वीडियो में जो आपने देखा कि हाथ में रेखाओं का क्या महत्व है, किस रेखा से किस चीज को देखा जाता है, साथ ही साथ ग्रहों के बारे में हमने जाना कि ग्रह कहाँ अवस्थित होते हैं। ये जो 9 ग्रह का वर्णन हम देखने को मिलता है उसे कहाँ देखते हैं, हाथ में किन उंगली के नीचे कौन सा ग्रह होता है। हाथ के नीचे जो ग्रह होते हैं उसका उंगलियों से भी सीधा संबंध होता है। किसी ग्रह की खास उंगली, जैसे पहली उंगली जो बृहस्पति की है, बृहस्पति पर्वत थोड़ा निर्बल हो और बृहस्पति की उंगली लंबी हो तो वह बृहस्पति के बलाबल को बढ़ाने का काम करता है। यानी किसी ग्रह से जुड़ी हुई उंगली का लंबा होना भी उसके बलाबल को बढ़ाता है। तो हस्तरेखा शास्त्र में बहुत सारी सूक्ष्म बातें ऐसे होती है जो सीधे तौर पर देखने में समझ नहीं आती है। इसे आप भली भांति अगर अध्ययन करते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति के बारे में भली भांति जान पाते हैं। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है यदि हाथ में बनने वाली रेखाएं स्पष्ट हो, जो आसानी से दिखाई देती हो, ना वह ज़्यादा गहरी हो ना ज़्यादा अस्पष्ट हो यानी धुंधली हो, तो उसे एक शुभ निशानी मानना चाहिए। हाथ के ग्रहों के बारे में भी यह बात कही जा सकती है कि ग्रह जो शुभ फल देने वाले हैं उनका उभरा हुआ होना शुभता को बढ़ा देगा और ग्रह जो अशुभ फल देते हैं उनका उभरा हुआ होना अशुभता को बढ़ा देता है। यानी जीवन में मिलने वाले बाधा विघ्न इत्यादि का आकलन ग्रहों के शुभता अशुभता के आधार पर करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हस्तरेखा शास्त्र में ग्रहों और हाथ के रेखाओं का क्या महत्व होता है, इन्हें किन चीजों का संकेत से जोड़कर देखा जाता है। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पे आने वाले ज्ञानप्रद वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।